जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10J जो 12वीं RS अग्रवाल बुक से है, उसका क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 y बराबर a साइन थीटा बाई 2, तो साबित करो सो दैट the value of d square y by dx square at theta is equal to pi by 4 is 2 root 2 pi a। अच्छा, आपके बुक में यहाँ 4 by a होगा, बुक में गलती से 4 by a लिखा चुका है, आप उसको 2 root 2 by a बना देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x इतना y इतना है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होगा जब थीटा को 1 pi by 4 रखेंगे तब क्या होना चाहिए, 2 root 2 by a। ऐसा साबित करना आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो dy बटा dx निकालिए, तब फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तब इतना आएगा ना, तो पहले तो डिफरेंशिएट करो। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2, ठीक है, डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा बराबर a पीछा d cos थीटा अपॉन d थीटा प्लस में d log टेन थीटा बाई 2 के बट्टा में अच्छा क्या होगा, तो जो लॉग के एंगल में है मतलब टेन थीटा बाई 2, फिर इंटू डी टेन थीटा बाई 2 बाई डी थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई 2 बाई डी थीटा। ठीक है, अब चलो भाई dx बाई डी थीटा बराबर a पीछा cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा प्लस log टेन का हो गया 1 बाई टेन। क्यों समझे ना, क्योंकि log x का होता है 1 बाई x, चाहे x के जगह 10 हो, कॉट हो, या फिर खुद x ही क्यों ना हो। अब इंटू 10 का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 में 1 बाई 2 पीछा तो थीटा का 1। अच्छा देखो अब क्या हो गया, ये dx बाई डी थीटा a तो है पीछा अपना, ओके, ये हो गया माइनस साइन थीटा, अच्छी बात है 1 बाई। अच्छा ये बताओ 10 को साइन बाई कॉस लिख सकते क्या, तो लिख लीजिए, टेन थीटा बाई 2 को लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 इंटू सेक को लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ध्यान से देखिएगा, एगो के साथ एक कैंसिल है ना। अब क्या हो गया, a माइनस साइन थीटा प्लस ऊपर में तो 1 और नीचे हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये खुद एक फार्मूला हो गया, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो गया a इंटू, पहले प्लस होना लिखिए तो 1 बाई साइन थीटा माइनस में साइन थीटा बटा कुछ नहीं तो a। कैसे, तो पहले ये लिखे तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 11वीं से ही हम लोग ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 का मान sin थीटा होता है, अब माइनस साइन थीटा तो था ही, बटा कुछ नहीं है मतलब 1 कर दीजिए। अब इधर देखिए क्या हो गया, a इंटू, अच्छा लघुत्तम होगा sin थीटा तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया a, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बट्टा में साइन थीटा। चलिए dx बाई डी थीटा तो निकल गया, और फिर y बराबर क्या है, तो y हो गया a साइन थीटा, उसको पुनः डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी थीटा बराबर a पीछा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन यानी a इंटू cos थीटा। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx है, तो dy के बट्टा में d थीटा, उसी तरह dx के बट्टा में d थीटा, dy बाई d थीटा हो गया a cos थीटा, dx बाई d थीटा हो गया a cos स्क्वायर थीटा के बट्टा में sin थीटा। चलो a के साथ तो a कैंसिल, cos स्क्वायर का मतलब क्या, दुगुना, तो एगो कैंसिल, तो बचा क्या 1 बट्टा cot थीटा। इस प्रकार dy बाई d थीटा ऊपर गया तो हो गया tan थीटा। एक बार पुनः डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन ये सॉरी dy बटा dx का अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बटा dx निकल गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, उसी तरह d tan थीटा हमको x के रूप में करना है, तो पहले तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में फिर d थीटा बटा dx, tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा गुने d थीटा बटा dx का वैल्यू चाहिए, जबकि dx बटा d थीटा का वैल्यू पता है, d थीटा बटा dx है, जबकि dx बटा d थीटा माने उल्टा है, तो पलट दो इसको, तो हो गया sin थीटा के बट्टा में a cos स्क्वायर थीटा, किसका वैल्यू है ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अच्छा भाई साहब अगर थोड़ा सा ध्यान देना आप तो देखिए क्या कह रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन बताओ,
डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, बताओ कब, जब थीटा का मान पाई बाय 4 हो। तो वो चीज तो मेरा भी है जो यहाँ पूछ रहा है, बस थीटा का मान पाई बाय 4 इसमें रखिए। तो इसीलिए ये कह रहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बताइए जब थीटा का मान पाई बाय 4 हो, तो जहां जहां ये थीटा दिख रहा है वहां पाई बाय 4 रख दीजिए। तो हो गया सेक स्क्वायर पाई बाय 4 गुने साइन पाई बाय 4 के बट्टा में ए कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। ओके, सेक 45 डिग्री का स्क्वायर यानी हो गया 2, साइन 45 यानी 1/√2 के बट्टा में ए और इंटू कॉस 45 का स्क्वायर हो गया 1/2, पलट के जाएगा ऊपर तो 2, अच्छा इससे ये कटा √2 मरतबे, तो हो गया ये √2 गुने ये 2/a हो गया, तो हो गया 2√2/a प्रूव। और इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू cos t प्लस log 10t/2, y बराबर sin t, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y by dx स्क्वायर एंड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एट t बराबर पाई बाय 4। तो चलो पहले dy बटा dx निकालें, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और जो निकलेगा उसमें t की जगह पाई बाय 4 रख देंगे। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, चूंकि x इज इक्वल टू cos t प्लस log 10t/2 है ना, इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt बराबर cos t का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस d log 10t/2 को पहले तो करेंगे 10t/2 के रिस्पेक्ट में, फिर 10t/2 को t/2 के रिस्पेक्ट में, फिर t/2 को t के रिस्पेक्ट में। अब cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन t प्लस log का हो गया 1/10t/2 इंटू 10 का हो गया sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 पीछा t का 1, क्या हो गया ये माइनस साइन t प्लस 1 बट्टा साइन t/2 के बट्टा में cos t/2 और sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, एक के साथ तो एक कैंसिल हो गया माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2, फिर से देखिए वही बात हो गया माइनस साइन t प्लस 1 बट्टा साइन t, ये घटाव करते हैं तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t बाई साइन t, कहने का मतलब हो गया cos स्क्वायर t बाई साइन t, ये हो गया dx बाई dt का वैल्यू, ठीक है। और चलिए y क्या है, तो चूंकि y बराबर सीधा साइन t डिफरेंशिएट किए t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt बराबर हो गया बस d साइन t अपॉन dt यानी cos t। अब dy बाई dx बराबर dy बाई dt, उसी तरह dx बाई dt, dy बाई dt का वैल्यू cos t और dx बाई dt हो गया cos स्क्वायर t बाई साइन t, एक के साथ एक क्योंकि cos स्क्वायर है ना, तो बचा 1/cot t यानी ऊपर गया तो 10t, ये हो गया आपका dy बाई dt। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d 10t अपॉन dt इंटू dt बाई dx, 10 का हो गया sec स्क्वायर t गुना अच्छा dt बाई dx, देखिए dx बाई dt पता है, dt बाई dx नहीं तो पलट देंगे, तो क्या हो गया ये sin t बाई हो गया cos स्क्वायर t, अच्छा cos के ऊपर तो sec, तो हो गया sec के पावर 4t और इनटू में sin t, ये हो गया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन क्या पूछ रहा है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो बताओ कब, जब t का वैल्यू पाई बाई 4 हो, तो पाई बाय 4 रखिए, तो हो गया sec के पावर 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू में sin पाई बाय 4, sec 45 का वैल्यू √2 का पावर 4 इंटू 1/√2, 2 का पावर 4 हो गया 4 और गुने 1/√2, √2 से ये कटेगा 2√2, तो हो गया 2√2, यही तो आंसर है आपका।